बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फोटीवी में आपको खुश आमदीद। आज 16 मई 2026 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की रमा बदलती सूरत हाल और सऊदी अरब की बदलती हुई खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फोटीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी और पाकिस्तानी वज़ीर सनत का वर्चुअल इजलास, ताउन पर गौर किया गया। वज़ीर सनत और मादनी वसाइल बंदर इब्राहीम अल खलीफ ने पाकिस्तानी वज़ीर सनत हारून अख्तर खान और वज़ीर मौसमियात तब्दीली और माहौलियाती कोऑर्डिनेशन मुसद्दक मसूद मलिक के साथ वर्चुअल मीटिंग की है। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक वर्चुअल मीटिंग में दोनों मुल्कों के माबैन सनती ताउन में इजाफे और कई शोबों में सरमायाकारी को बढ़ाने के हवाले से मुफीद गुफ्तगू की गई। इजलास में मुमलिकत और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दरमियान तारीखी ताल्लुकात की मजबूती और दो तरफा गहरे इक़्तिसादी ताल्लुकात को गया। इसके अलावा दो तरफा सनती ताउन को बढ़ाने और कई शोबों में तजर्बात के हवाले से भी मौजूद जो मौक़े हैं उनका जायज़ा लिया गया। आज़मीन हज की सहूलत के लिए वज़ारत दाखिला की हदायत। सऊदी वज़ारत दाखिला ने हज के हवाले से आज़मीन की सहूलत और रहनुमाई के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। SPA के मुताबिक वज़ारत दाखिला का कहना है कि ज़ुफ़र रहमान के आराम और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जारी करदा अहम हदायत का मकसद उनके सफ़र हज को आसान और जामे बनाना है ताकि वह ज़वाबित के मुताबिक आराम और सुकून से फ़रीज़ा हज अदा कर सकें। वज़ारत की जानिब से जारी की गई हदायत में हरम मक्की शरीफ के मुख्तलिफ़ मकामात की वजाहत की गई है। मस्जिद हरम में किन रास्तों से दाखिल हों उन ट्रैक्स के बारे में वजाहत की गई है जिनसे होते हुए तवाफ़ काबा और सही के लिए बासानी पहुँचा जा सकता है। गाइडलाइंस में मस्जिद हरम के सहन और बरामदों में रश के औकात के हवाले से भी निशानदही करते हुए रश के वक़्त सही के लिए मुतबादिल मकामात की रहनुमाई की गई है। मस्जिद हरम के बैरूनी सहनों की राहदारियों का भी नक्शों और तस्वीर के ज़रिए तयन करते हुए आदमीन को हदायत की गई है कि मस्जिद हरम के अंदर दाखिल होने के लिए राहदारियों का इंतखाब करें और रास्तों में बैठने से गुरेज करें, क्योंकि रास्ते में बैठने से रश होता है जिससे दूसरों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। गाइडलाइन में मज़ीद कहा गया कि मस्जिद हरम में रश के औकात में बालाई मंजिलों का इंतखाब करें ताकि आराम और सुकून से आप कर सकें तवाफ़। सहन मताफ जो कि ज़ेरीन सहन और काबा शरीफ से मुत्तसिल है, वो सिर्फ़ एहराम में मलबूस उम्रा ज़ायरीन के लिए मखसूस हैं। वो लोग जो सिर्फ तवाफ़ करना चाहते हों उनके लिए ऊपर की मंजिलें हैं और जिसके लिए जो है वो ज़ायरीन जो वहाँ पर जा सकते हैं वो इंतज़ामिया से ताउन करें और सिर्फ तवाफ़ करने वालों के लिए जो है ज़ेरी हिस्से सहन में ना जाएं। हदायत में मज़ीद कहा गया कि मस्जिद हरम में व्हील चेयर और इलेक्ट्रिक चेयर्स के लिए मखसूस रास्ते हैं जिन पर व्हील चेयर्स की सहूलत फराहम की गई है। आज़मीन हज की जिस्मानी सलामती के हवाले से भी हदायत की गई है कि मस्जिद हरम में रश के वक़्त में मास्क का इस्तेमाल करें। सऊदी वज़ारत जो दाखिला है उन्होंने विज़िट वीज़ा रखने वालों को मक्का मुकर्रमा और मुक़द्दस मकामात तक जो है पहुँचाने पर 1 लाख रियाल तक जुर्माने जो आयद करने का उन्होंने कहा है। वज़ारत दाखिला ने इस बात पर जोर दिया जो भी विज़िट वीज़े वालों को ट्रांसपोर्ट या उन्हें मक्का शहर ले जाने की कोशिश करेगा 1 लाख रियाल तक उस पर जुर्माना आयद किया जाएगा। ये सज़ाएँ ज़िलक़दा के पहले दिन से शुरू हो चुकी हैं और ज़िलहज्जा की 14वीं तारीख तक जारी रहेंगी, बशर्ते कि वज़ारत दाखिला जो है उन ट्रांसपोर्ट ज़राए को इस्तेमाल ज़ब्त करने की दरख्वास्त करें जो इस्तेमाल होने के हवाले से साबित हों। वज़ारत दाखिला ने हर एक पर जोर दिया कि वह हज की गाइडलाइंस पर अमल करें और ताकि तमाम हाजी ज़हन और सुकून के साथ अपने मनासिक को अदा कर सकें। सऊदी अरब और यूनान के दरमियान सफारती पासपोर्ट होल्डर को वीज़े से इस्तिस्ना का मुआहदा। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने एथेंस में यूनान के हम मनसब से मुलाकात की। SPA के मुताबिक मुलाकात में सऊदी अरब और यूनान के दरमियान ताल्लुकात उन्हें मज़ीद मजबूत बनाने और तरक्की देने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। उसके बाद सफारती और खसूसी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़े की शराइत से बाहमी इस्तिस्ना के मुआहदे पर दस्तखत किए गए। इसके अलावा सऊदी वज़ीर ख़ारजा और उनके यूनानी हम मनसब ने एथेंस में सऊदी यूनानी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप कौंसिल के इजलास की मुश्तरका सदारत की। बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर बात की गई। सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने की कोशिशों की सपोर्ट के लिए हम आहंगी और सियासी मुशावरत को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। यमन का तनाज़ा 1750 जो कैदियों की रहाई के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए।
اتحادی افواج کے مشترکہ کمانڈر کے سرکاری ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے تمام یمنی فریقین اور اتحادی افواج کے 1750 قیدیوں اور زیر حراست افراد کی رہائی کے معاہدے پر دستخط کیے۔ معاہدے میں 7 سعودی قیدیوں سمیت اتحادی فوج کے 27 قیدی اور زیر حراست افراد کی جو رہائی ہے وہ شامل ہے۔ کانز فلم فیسٹیول سعودی فلمی شعبے میں بین الاقوامی سرمایہ کاری کے لیے کوششیں تیز۔ سعودی ثقافتی فنڈ نے وزارت سرمایہ کاری اور ریویرا کانٹینٹ فنڈ کے اشتراک سے کانز فلم فیسٹیول کے 79ویں ایڈیشن کے موقع پر خصوصی ایونٹ کا اہتمام کیا۔ ایس پی کے مطابق اس کا مقصد سعودی عرب کے تیزی سے بڑھتے ہوئے فلمی شعبے میں بین الاقوامی سرمایہ کاری کو متوجہ کرنا، پہلی سعودی فلم سرمایہ کاری فنڈ ریویرا کانٹینٹ فنڈ کی کامیابیوں کو اجاگر کرنا ہے۔ ریاض میٹرو ماہانہ 15 ملین مسافروں کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرتی ہے، جو اپنے آغاز کے بعد سے 232 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ ریاض ٹرین کے میٹرو کے صارفین کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جو ہر ماہ تقریباً 15 ملین مسافروں تک پہنچ گیا۔ گزشتہ 9 مہینوں کے دوران صارفین کی تعداد 132 ملین مسافروں تک پہنچ گئی، جس سے پروجیکٹ شروع ہونے کے بعد سے کل تعداد 232 ملین مسافروں تک پہنچ گئی ہے۔ یہ کامیابی اس وقت حاصل ہوئی ہے جب ریاض ٹرین کی تمام لائنیں اور اسٹیشن اب مکمل طور پر کام کر رہے ہیں اور شہریوں اور رہائشیوں کے لیے ٹرانسپورٹ کی جو سہولتیں ہیں وہ فراہم کر رہے ہیں۔ ڈوبا ہوا خزانہ بحر احمر میں قدیم بحری جہاز سے ملنے والے اسلامی سکوں کے نایاب ذخیرے کی نمائش۔ ڈوبا ہوا خزانہ بحر احمر کا سمندری ورثہ کے نام سے جدہ کے ریڈ سی میوزیم میں جاری نمائش میں الشعیبہ کے قریب دریافت کیے جانے والے خزانے کے سکے توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ اسلامی دور کے سکوں کا یہ ذخیرہ قدیم زمانے میں جدہ کی بندرگاہ الشعیبہ کے قریب برسوں پہلے ڈوب جانے والے ایک جہاز سے ملا۔ الشعیبہ وہ تاریخی بندرگاہ تھی جسے سمندر کے راستے مکہ کی جانب سفر کرنے والے آدمین حج استعمال کرتے تھے۔ سن 1225 سے 1350 عیسوی کے زمانے سے تعلق رکھنے والے سکوں کا یہ ذخیرہ اس زمانے میں علاقائی تجارت کے وسیع نیٹ ورک اور بحر احمر کے ذریعے معاشی رابطوں پر روشنی ڈالتا ہے، جو اس علاقے کی سمندری اور تجارتی تاریخ سے متعلق بیش قیمت معلومات کا خزانہ ہے۔ الشعیبہ کے قریب ملنے والے سکوں کے خزانے کی اہمیت اس وجہ سے مزید بڑھ جاتی ہے کہ دریافت ہونے کے بعد ان سکوں کو پہلے سعودی عرب سے باہر لے جایا گیا تھا۔ یہ عمل ان کوششوں کو ظاہر کرتا ہے جو ثقافتی ورثے کو بچانے اور آثار قدیمہ کے نوادرات کو محفوظ رکھنے کے لیے آج کل کے انیشیٹیوز میں شامل ہیں۔ ڈوب جانے والے بحری جہاز سے تقریباً 300 سکے کامیابی کے ساتھ دریافت کیے گئے تھے اور ابتدائی اندازوں کے مطابق اس خزانے میں 5000 کے قریب سکے موجود تھے۔ جدہ کے ریڈ سی میوزیم میں یہ نمائش اس ماہ کے 29 تاریخ تک جاری رہے گی، جسے دیکھنے والوں کو بصری ڈسپلے اور انٹریکٹیو ٹیکنالوجیز کے ذریعے ایک شاندار ثقافتی اور تعلیمی تجربہ حاصل ہوگا۔ بحر احمر سے نکالے گئے نوادرات، اس کے پانیوں میں طویل المدت جہاز رانی اور صدیوں پر پھیلے ہوئے ثقافتی اور تجارتی جو تبادلے ہیں اس کے گواہ ہیں۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔